हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं और अगर आप इनमें से कोई स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे कि एमपीपीएससी या यूपीएससी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होने वाले एस्पिरेंट्स मेहनत नहीं करते हैं। रियलिटी यह है कि बहुत सारे लोग सालों तक तैयारी तो करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसमें प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है बल्कि डायरेक्शन की होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मुख्य कारणों की जिनकी वजह से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। एग्ज़ाम को समझे बिना प्रिपरेशन शुरू कर देना। काफ़ी एस्पिरेंट्स किताबें खरीदना चालू कर देते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फिर सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह सिलेबस को एनालाइज नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझते हैं और सबसे मेन है कि सिलेबस को वो कभी रीड ही नहीं करते हैं और वो सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका अंत में रिजल्ट होता है कि महीनों तक ऐसे टॉपिक्स को वह पढ़ते रहते हैं जो सिलेबस में थे ही नहीं या फिर इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। इसका दूसरा कारण है कंफ्यूजिंग एक्टिविटी विद प्रोग्रेस। कई बार एस्पिरेंट्स पूरे दिन बिजी तो रहते हैं परंतु सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। बिजी रहने का मतलब यह नहीं है कि प्रोग्रेस भी हो रही है। जैसे कि कई एस्पिरेंट्स पीडीएफ कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, किताबें खरीदना चालू कर देते हैं एवं अन्य भी कई इसी प्रकार की गतिविधियां करते हैं, परंतु यह सब एक्टिविटी तो होती है बट इसमें असल प्रोग्रेस नहीं होती है। इससे उन्हें प्रोडक्टिव तो फील होता है बट एक्चुअल सिलेबस कवरेज नहीं हो पाता है या फिर बहुत कम होता है। तीसरा कारण है वो पढ़ते तो खूब हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं या रिवीजन कम करते हैं। जैसे कि एस्पिरेंट्स नई चीज़ें तो पढ़ते हैं पर पुराने टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे कि यूपीएससी और एमपीपीएससी में फेल होने का सबसे कॉमन रीज़न यही है कि रिवीजन की कमी होना। जैसे कि आप नए टॉपिक्स तो पढ़ते चले जाते हैं लेकिन पुराने टॉपिक्स जब आप रिवाइज नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी जा ही नहीं पाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है और फिर कुछ समय बाद हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिवीजन के बिना प्रिपरेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन बन जाती है। चौथा कारण है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी होना। दोस्तों, कई बार एस्पिरेंट्स मोटिवेशन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं रादर देन डिसिप्लिन होने से। जैसे कि कई बार एस्पिरेंट्स एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। यह बहुत ही गलत अप्रोच है। आप भले ही डेली 4 घंटे पढ़िए लेकिन पढ़िए डेली। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ा और फिर अगले 4 दिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और फिर उसके बाद कि आप टारगेट्स ऐसे बना लेते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं रियलिटी से। कि आप टारगेट बना लेते हैं कि आप एक पेपर एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जब आप वो कर नहीं पाते हैं तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है जिससे आपकी प्रिपरेशन पर एक बहुत डीप लेवल पर असर पड़ता है। जैसे कि फिर वो प्रिपरेशन आपकी इमोशनल ज़्यादा हो जाती है, आप फिर इमोशनली पढ़ने लगते हैं और स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। परफेक्शनिज्म के चक्कर में सिलेबस अधूरा रह जाना। कई बार एस्पिरेंट्स सिलेबस को इतना परफेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं कि वह कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। जैसे कि एंडलेस नोट्स बनाते ही चले जाते हैं या फिर एक टॉपिक को कई हफ्तों तक या महीनों तक पढ़ते ही चले जाना या फिर एक किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबों को रेफ़र करना या सोर्सेज को रेफ़र करना और आखिरी में इसका रिज़ल्ट यह निकलता है कि एग्ज़ाम तो आ जाता है लेकिन हमारी प्रिपरेशन अधूरी ही रह जाती है। यह बहुत कॉमन मिस्टेक है। सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं वो यही मिस्टेक होती है। आखिरी में हम बात करेंगे, अगर आप इन कॉमन गलतियों से बच जाते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम को समझते हैं, बिज़ी रहने की जगह वाकई में प्रोग्रेस करते हैं, रिवीजन करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और परफेक्शनिज्म को छोड़ते हैं तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो याद रखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी और एमपीपीएससी में सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होता है बल्कि रोज़ रोज़ की छोटी छोटी सही डिसीजन से होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।